अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो में देखा कि परमेश्वर के नाम को मजाक उड़ाने की वजह से कितनी बड़ी हालत हुई है। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की निंदा करने की वजह से मसीह विरोधियों की हालत क्या हो गई है। अकेले पहले हम अकेले इस भागते भागते वीडियो थक को चुका देख। हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन। हालेलुया। कैसे ये पंडित ये अपने आप को पंडित बोलता है और अपने आप को मुस्लिम के रूप में बांग्लादेशी ये भाग कर हमारे भारत में आया और पंजाब में एक जगह चर्च चल रहा था, वहां पर घुसकर उस पास्टर को इतने गंदे तरीके से डरा रहा था, धमका रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने इसको मारा तो परमेश्वर के सामने इसकी बहुत बड़ी हालत, बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने इसको धोया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये मूर्ख आदमी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। और मैं बताना चाहता हूं, जो मूर्खता इसने दिखाई थी यीशु मसीह के नाम को लेकर, यीशु मसीह के बेटे को लेकर, मरियम का जो बेटा यीशु मसीह के बारे में उल्टी सुल्टी बातें बोल रहा था। और इसने यहां तक बोलता कि यीशु कुंवारी से कैसे जन्मा, इतने गंदे घटिया शब्द इसने यूज किए। और सरकार इस बात को लेकर चुप हुई बैठी है। मैं सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार इस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रही है? आज भी सरकार क्यों चुप बैठी है? मेरा सवाल नरेंद्र मोदी साहब से है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। हमारे देश का संविधान ऐसे कहता है कि हम किसी के घर में जाकर किसी को डरा सकते हैं। अगर मान लीजिए, अगर आपके धर्म में अगर ऐसे सिद्धांत लिखा हुआ है तो आप मुझे बताएं कि कहां पर लिखा हुआ है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी यात्राओं में, चर्चों में जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आपका कोई भी बयान नहीं आ रहा है। मैं तो कहना चाहते हैं कि इस देश में ऐसा लोग रहने की वजह से ये सब कुछ होता है, क्योंकि ये लोग चुप के बैठ जाते हैं। कुछ भी होता है उस पर बात नहीं करते हैं, कुछ होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब पूरा भारत, पूरा देश क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इस पंडित मूर्ख आदमी ने यीशु मसीह के नाम की निंदा की, तो इसकी हालत ऐसी हो गई कि अपने आप को कहने लगा कि कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी धार्मिक स्थल मुझको देख रहा है, मुझे रहने का जगह चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के साथ आप खिलवाड़ करेगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। खबरदार, परमेश्वर के साथ आपने खिलवाड़ की, खबरदार, परमेश्वर के साथ आपने मजाक किया, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं ये कहना चाहते हैं, जो इस हरकत इस शख्स ने की है, इस मूर्ख आदमी ने की है, अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी भी बोलता तो बात बहुत बिगड़ जाता, लेकिन इसने कितनी निंदा की बात की और महिलाओं के सामने गंदी गंदी बातें बोलता और महिलाओं के सामने इतने गंदे घटिया शब्द रखे उसने। लेकिन इस मुस्लिम बांग्लादेशी को कोई भी समझा नहीं, लेकिन इसने भाग कर आया और अपने आप को इंग्लिश बोलता है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, पहले तो अपने टकलेपन को बाल उगाए, फिर उसके बाद में इंग्लिश भागे। इंग्लिश भी भागता है और हिंदी भी भागता है। अरे भाई साहब, बोलता है कि यीशु हमारे देश का नहीं है। तू कौन से देश का है मुझे तो पहले खुद बता। तू अगर बांग्लादेशी है या अमेरिकन है, तेरा इंग्लिश बोलने का तरीका
तू तो ऐसा लग रहा है तू बांग्लादेश से है, फिर भी अपने आप को ये करने के लिए पहले अपने टकलेपन को साफ करवा, उसमें अच्छे से बाल उगा, फिर उसके बाद में हमसे बातें करना। मैं खबरदार कहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करेगा, परमेश्वर आपको चप्पल जूतों से मारेगा। और यही हालत परमेश्वर ने कर दी है। आप देख सकते हैं इस मूर्ख आदमी की हालत, इस पागल आदमी की हालत क्या है। मैं यही कहता हूं कि जो परमेश्वर के साथ मजाक करता है, परमेश्वर चप्पल जूतों से मारता है, ऐसे छड़ी नहीं लगाता है, ऐसी हालत में करता है कि उसको कोई छुड़ाने वाला बचाने वाला नहीं होता है। वही हालत इसकी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।